लिहाजा मुसलमानों को एजुकेशन से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुसलमानों को डरा रखा है आरएसएस और बीजेपी का नाम ले लेके। आरएसएस और आरएसएस वो संगठन है जो इन्वायरमेंट की बात करता है, जो हिमालय की रक्षा की बात करता है, जो गौ रक्षा की बात करता है। और गौ रक्षा के लिए हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ये कहा कि तुम इसका दूध पियो, उसमें शिफा है, तुम इसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। अच्छा, ये हजरत मोहम्मद साहब ने कहा। इन मूर्खों को पूछे जो मुसलमान इस तरह का काम करते हैं, वो गुनाहगार है। गाय काटने वाला मुसलमान गुनाहगार। अगर कोई गाय काट रहा है वो अपराधी है, वो अपराधी है, और उसके ऊपर 302 लगा करके उसके ऊपर मर्डर केस चलाना चाहिए। इससे ये जो सजा की बात आप कह रहे हैं, फतवा जारी हो जाएगा। मौलवी मौलाना खुद मुफ्ती हूँ, मैं खुद रिसर्चर हूँ, मैं मुफ्ती हूँ भाई। जो भी गद्दारी कर रहा है वो मुसलमान नहीं है, उसने इस्लाम को बदनाम किया है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम किया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। है मुसलमानों की हितैषी नहीं है वो वैसे। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को ये सोचता हूँ वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है। मुसलमान उनको अपना हितैषी मानता है कि नहीं मानता? अब मैं ये हितैषी मानते नहीं मानते इसके मैंने एनालाइज नहीं किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिर्फ हिंदुओं के लिए मर्यादा नहीं है, वो हमारे भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आइडियल हैं। तो ये तो झगड़ा खत्म किया है भाजपा ने। आपके पूर्वज राम जी? हाँ, हमारे पूर्वज राम जी हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये हमारे पूर्वज हैं। अगर मुझे कहीं विदेश जाने का मौका मिले और मुझसे कोई पूछे कि भारत के की कुछ पर्सनालिटियों के नाम बताओ, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लूंगा। वो हमारे और मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? पुरुषों में सबसे अच्छे। तो और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज है कि आज राजनीतिक तौर से इन लोगों ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया। ये सिर्फ मुसलमानों को भाजपा और आरएसएस से डरा करके उनका वोट लेना चाहते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक आरोप तो भाजपा पे लगता है, मोदी जी करते हैं। नहीं, एक बात बताइए, देखिए वोटों से कल जो वोटर्स था देश के अंदर वो कांग्रेस को वोट देता था तो कांग्रेस की सरकार बनती थी। आज वही वोटर्स भाजपा को वोट दे रहे हैं तो भाजपा की प्रचंड जीत होती है। और मुसलमानों को इन्होंने डरा करके जो उन्हें मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहिए था उन्हें जुड़ने नहीं दिया। आज का मुसलमान धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहा है और प्रधानमंत्री के कामों को देख करके, सरकार के निष्पक्षता को देखते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, वो तेजी से मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहा है।